Hello students, a very good morning to all of you. This is Nikhil Jaiswal and here I am just going to tell you about adjectives. What we are going to tell you about adjectives. Yes. अच्छा आप लोगों ने सुना होगा adjectives होता क्या है. Adjectives is a important parts of speech. Adjective is a important part of parts of speech. आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे कि कहीं भी कभी भी कि एडजेक्टिव्स होता क्या है, राइट. तो एडजेक्टिव के बारे में बस इतना ही समझ लो कि एडजेक्टिव्स जो है नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, राइट. सो एडजेक्टिव इज़ द ओनली थिंग, या फिर कह सकते हो एडजेक्टिव इज़ समथिंग दैट टेल्स अस मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, राइट. एडजेक्टिव इज़ समथिंग दैट टेल्स अस द quality of a noun or pronoun, right. As you can see here in your screen, like adjectives. लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने यही पढ़ा था कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की डिफिनीसन क्या होती है, बेसिकली प्रोनाउन के टाइप्स क्या होते हैं, राइट. सो ऐसी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी वहाँ पे. So it was all we have studied already in our previous chapters. So we are going to study about adjectives, right. So adjective is a very important parts of speech. So we are going to study in details. चलो आपकी बुक पे आते हैं. अकॉर्डिंग टू योर बुक, भाई मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, बुक के कहने से सब कुछ होगा और एग्ज़ाम में भी आपके बुक से ही आएगा, राइट. सो यू हैव टू स्टडी इट continuously. So let's move forward to the book. Okay, so here we are. Adjectives. As you can see in your book, this is an adjective, right. This is an adjective, and here we are going to study about this topic, right. ओके, सो हम यहाँ पे थे एडजेक्टिव्स. आपको पता है कि एडजेक्टिव की डिफिनीशन क्या होती है, व्हाट इज एन एडजेक्टिव्स. एंड मैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एडजेक्टिव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस टॉपिक. मैंने अभी क्लास 7 या क्लास 8 में बताया था एडजेक्टिव क्या होता है एक्चुअली. तो जब मैंने आप लोगों को बताया था एडजेक्टिव्स क्या होता है, अभी मैंने आपको वीडियो को पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया एडजेक्टिव होता क्या है. तो एडजेक्टिव एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, राइट. नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है. एक हिसाब से अगर मेरे सेंटेंस में समझो, मेरे अकॉर्डिंग समझो, तो जो एडजेक्टिव है नाउन और प्रोनाउन का सबसे अच्छा वाला दोस्त है, सबसे अच्छा वाला दोस्त है. क्यों? क्योंकि भाई उसकी क्वालिटी बताता है ना. एक बार नाउन कहीं जा रहा था ऐसे रोड पे, ठीक है, तो जो एडजेक्टिव है वहाँ पे बैठा कुछ सोच रहा था, ठीक है, वो ऐसे ही कुछ बैठा था यहाँ पे, एंड नाउन ऐसे ही जा रहा था, तो एडजेक्टिव बोला ये नाउन इधर आओ मेरे पास. तो नाउन वहाँ पे पहुँचा, ठीक है, बोला क्या बात है बताओ. तो एडजेक्टिव जो था वो कह रहा था कि मुझे साथ में नहीं लेके चलता है, राइट. तो वहाँ से प्रोनाउन भी पीछे ही आ रहा था, क्योंकि नाउन एंड प्रोनाउन आर टू ब्रदर्स. एज यू कैन से एनिमीज, दोनों एनिमी भी है. जो नाउन है आपका प्रोनाउन का सबसे बड़ा दुश्मन है, प्रोनाउन भी नाउन का सबसे बड़ा दुश्मन है. क्यों? क्योंकि भाई जो नाउन की जगह प्रोनाउन ले लेता है, राइट, तो नाउन कुछ नहीं कह पाता है. नाउन बेचारा बहुत सीधा साधा ऐसा है. तो जो प्रोनाउन है नाउन की जगह लेता है. एज यू हैव स्टडीड इन नाउन इन प्रोनाउंस इन आवर लास्ट प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन के बारे में. जो नाउन की जगह लेता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, राइट. तो जब नाउन की जगह लेता है प्रोनाउन तो इसका मतलब वो दुश्मन है, राइट. तो चलो वो सब बातें छोड़ो, एडजेक्टिव पे आते हैं. तो एडजेक्टिव नाउन से कह रहा था कि भाई मुझे भी अपने साथ ले चलो, राइट. तो नाउन कह रहा था कि मैं नहीं लेके चलूँगा तुम्हें साथ में. तो नाउन निकल गया इधर सीट में, तो प्रोनाउन पीछे से आता है. तो एडजेक्टिव बोला था, एडजेक्टिव ने उसने प्रोनाउन से कहा कि प्रोनाउन इधर आओ, मुझे भी साथ लेके चलो. प्रोनाउन भी चला गया, ठीक है. फिर दोनों आगे जाके मिले, नाउन और प्रोनाउन दोनों आगे जाके मिले. तो दोनों ने सोचा कि चलो अच्छी बात है, क्यों ना हम एडजेक्टिव को अपने साथ में ही रखते हैं. क्या ही करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की क्वालिटी बताएगा तो अच्छी बात है यार. जब वो क्वालिटी बताएगा ना तो हम लोगों के भी जो कद है हम लोगों के ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है. तो चलो उसी को ज्वाइन कर लेते हैं. तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि चलो एडजेक्टिव को साथ में रखते हैं, राइट. तो एक सेंटेंस में जब भी एक सेंटेंस आएगा लाइक सी इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है, तो सी आपका क्या है, सी प्रोनाउन है, राइट, ना कि नाउन है. सी प्रोनाउन है, तो सी इज़ अ गुड गर्ल. तो गुड यहाँ पे क्या है, गुड एडजेक्टिव है ना. क्यों? क्योंकि सी इज़ अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है. अच्छी, गुड, तो अच्छी क्या है, लड़की कैसी है, अच्छी है ना. तो अच्छी मतलब क्वालिटी बता रहा है, किस टाइप की लड़की, कैसी है, अच्छी लड़की है ना, गुड. तो क्या बताने लगा यहाँ पे, जो एडजेक्टिव है आपका वो क्वालिटी बता रहा है. किसकी? प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है. जैसे राम इज़ अ वेरी गुड बॉय, ठीक है. अब राम इज़ अ वेरी गुड बॉय,
तो वेरी गुड क्या है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो राम क्या नाउन है, नाउन की भी ये बता रहे क्वालिटी, राइट। तो ऐसा ही समझ लो कि एडजेक्टिव इज समथिंग दैट टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। एक इसकी दूसरी डेफिनेशन आपके बुक में लिखी हुई है, एज यू कैन सी एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, राइट। जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा बताता है। और मेरे अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन खुद से बना के लिख लो, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, राइट। ये मेरी डेफिनेशन थी, राइट। तो चलो अब बुक पे आते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। रीड दिस पैसेज। हाँ, जो मैंने अभी अब कहानी आपको बताई थी ना, बहुत ही अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी ना तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखना सर नाइस स्टोरी, राइट। तो हम दूसरे वीडियो में अच्छी स्टोरी और भी बताएंगे। अच्छा लगता है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। रीड दिस पैसेज ऑन अ हाउस। ये पैसेज एक घर में के बारे में लिखी गई है, तो उसको आपको पढ़ना है। एंड देन यू हैव टू नोटिफाई व्हाट एवर इज एन एडजेक्टिव, राइट। तो चलो पढ़ते हैं। द हाउस केम इन टू व्यू आफ्टर टेकिंग अ शार्प टर्न ऑफ द मेन रोड। इट वॉज टॉल एंड ओल्ड, लाइक इट वॉज टॉल एंड ओल्ड, ये टॉल एंड ओल्ड था। तो टॉल एंड ओल्ड क्या हुआ, आपका एडजेक्टिव हुआ। क्यों? क्योंकि क्वालिटी बता रहा है। जो हाउस था आपका कैसा था, टॉल एंड ओल्ड था ना, राइट। तो ऐसी जो एडजेक्टिव है आपको ऐसे अंडरलाइन करना है, राइट। चलो उसको हम बाद में पढ़ेंगे यार, क्या ही पढ़ना है, इसको पढ़ के खाली टाइम ही वेस्ट होगा। तो अभी अपन के पास टाइम है नहीं, तो लास्ट में वीडियो के हम इसको पढ़ेंगे, राइट। तो चलो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं। व्हाट आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द हाउस एंड इट्स सराउंडिंग्स। तो इसको बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बस इतना ही समझ लो। जो नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। सिंपल वे में समझना है तो ऐसे ही समझना, ठीक है। जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है उसको हम एडजेक्टिव्स बोलेंगे, राइट। वेरी गुड, ऐसे ही समझना है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको, हाँ अब रखते हैं सही, अब सही है। नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। वेट, हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो चलो, हाँ एडजेक्टिव के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है ना कि क्या होता है एडजेक्टिव्स। लाइक एडजेक्टिव की डिफिनीशन भी आपके में दी गई हुई है, ठीक है। तो एडजेक्टिव की डिफिनीशन आपको लर्न करनी है। लर्न क्या करनी है, आई होप सो आपको आ गया होगा। ये जो आपको ये दिए रखा है ना, इसने जो बताया है, ये ऊपर पैराग्राफ के बारे में साजिश ने बता रखी है। इसके बारे में नेक्स्ट में आएंगे, आखिरी में। अभी समझ लेते हैं एडजेक्टिव के टाइप्स। एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं? एडजेक्टिव के बहुत सारे टाइप्स होते हैं वैसे तो अगर देखा जाए, लेकिन आपके बुक में जो मैंशन है उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे बुक में बता रहा है, एडजेक्टिव्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म इन अ सेंटेंस। एडजेक्टिव बहुत से टाइप के हो सकते हैं, उनके सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस में परफॉर्म करते हैं, या फिर डिपेंड करते हैं कि कौन सा एडजेक्टिव कैसा होगा, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उस एडजेक्टिव को लगाया जाता है, राइट। सो पहला एडजेक्टिव है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव्स। टोटल कितने एडजेक्टिव्स हैं आपको बता सकते हैं, लाइक देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, लेकिन आपके जो बुक में है, एक सेकेंड लेट मी टेल यू अबाउट दिस। नंबर 1 हो गया आपका प्रॉपर, राइट। नंबर 1 है आपका प्रॉपर एंड वेट। एंड सेकेंड है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, सेकेंड। थर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फोर्थ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 5 पजेसिव एडजेक्टिव एंड 6 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड 7 डेमोन्स्ट्रेटिव, 8 डिस्ट्रीब्यूटिव, 9 बस हो गया ना, 8 ही है, राइट। तो जो आपके 8 हैं, 8 टाइप के एडजेक्टिव्स आपको पढ़ने हैं। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो आपका पहला एडजेक्टिव है प्रॉपर एडजेक्टिव, बेटा ये कैसा एडजेक्टिव्स है, एक सेकेंड लेट मी डू दिस। राइट। सो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, जो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव कुछ भी नहीं है, बस ये जो प्रॉपर आपने नाउन पढ़ा होगा ना, प्रॉपर नाउन में क्या पढ़ा था, जो सिर्फ स्पेसिफिक नाउन्स होंगे ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन, ठीक है। जिसका कोई स्पेसिफिक नेम होगा, ठीक है, जिसका कोई स्पेशल नेम होगा उसको हम प्रॉपर बोलेंगे। तो बस उसी वे में इसको भी समझ लो, राइट। तो जो आपको प्रॉपर नेम लगता है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर एडजेक्टिव ऐड करते हैं, राइट। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन देख लो प्रॉपर एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव्स आपके प्रॉपर नाउन से फॉर्म होते हैं उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं, राइट। सो इसी को हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं जो प्रॉपर नाउन से फॉर्म होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो, द गैंगटिक प्लेन इज़ वेरी फर्टाइल। जो गैंगटिक जो प्लेन है वेरी फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। क्या है, कौन सा प्लेन है, गैंगटिक प्लेन है ना।
तो गैंगटिक क्या हुआ आपका, प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ, राइट। तो ये प्रॉपर है। एक सेकंड, एक हिसाब से आप देख सकते हो जो प्रॉपर नाउन में एक स्पेसिफिक नेम आएगा जिसको हम गैंगटिक बोलते हैं, तो उसको हम प्रॉपर नाउन ही बोलेंगे। तो जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हो, प्रॉपर नाउन के अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर एडजेक्टिव बनानी है, राइट। सेकंड एग्जांपल देखो, स्विस चॉकलेट इज़ फेमस थ्रू द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, कौन सी चॉकलेट पूरे वर्ल्ड में फेमस है, स्विस चॉकलेट, राइट। कौन सी चॉकलेट है, स्विस, तो क्वालिटी बता रहा है ना, स्विस, स्विस चॉकलेट, राइट। तो ये प्रॉपर नाउन हो तो प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ, राइट। बस आपको ये समझना है, प्रॉपर नाउन अगर अच्छे से पढ़े हो तो बस उसी के जो आपके टाइप्स दिखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव उठा के यहाँ पर रख देना है, राइट। चलो मूव अप टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज लेट्स मूव अप फॉर टू एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अब बता एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या है, जो एक किसी नाउन की हमें क्वालिटी बताता है, जो नाउन के पास कोई क्वालिटी होती है उसको हमें बताता है, तो हम उसको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो, द पर्ल मॉस्क इज़ ए मैजेस्टिक बिल्डिंग। जो पर्ल मॉस्क है, पर्ल मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे मटेरियल से होता है। पर्ल एक हीरा सितारा समझ लो, कुछ भी समझ लो। पर्ल मॉस्क मस्जिद जो है मैजेस्टिक बिल्डिंग, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है, मैजेस्टिक बिल्डिंग है, राइट। अकॉर्डिंग टू देम, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है यार। तो जो मैजेस्टिक है क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, बिल्ड किसकी, बिल्डिंग की, ठीक है। जो मॉस्क है, मस्जिद, मस्जिद की जो बिल्डिंग है कैसी है, मैजेस्टिक है, तो ये बिल्डिंग की क्वालिटी बता रहा है, राइट। सेकंड एग्जांपल देखो, द ऑनेस्ट सिटीजन वाज डिवाइडेड बाय द ग्रेटफुल किंग। जो ऑनेस्ट सिटीजन था किसके बाद किसके द्वारा डिवाइडेड किया गया है, यहाँ पे बेटा आपके दो एडजेक्टिव है, ग्रेटफुल है एंड ऑनेस्ट है, राइट। तो सिटीजन कैसा था, ऑनेस्ट था, और जो किंग कैसा था, ग्रेटफुल था, राइट। तो यहाँ पे किंग की क्वालिटी बता रहा है, यहाँ पे सिटीजन की क्वालिटी बता रहा है, राइट। जहाँ पे जो चीज़ें क्वालिटी बताएंगी वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, राइट। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं, थर्ड टाइप पे आते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। बस क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी हमें जो चीज़ें क्वांटिटी में लेते हैं, जब हम किसी चीज़ को हमें कुछ श्योर पता नहीं होता है कि हाँ मुझे कितना चाहिए, तो हम जाकर ऐसे बोल देते हैं समथिंग, सम, लिटिल, एनी हाउ, ठीक है, लिटिल, सम, एनी। तो ऐसे वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं समझ लो आप क्वांटिटी के लिए यूज़ कर रहे हो, राइट। फर्स्ट एग्जांपल देखो, ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस। वो बहुत ही कम इंटेलिजेंट है, ठीक है, बहुत ही कम इंटेलिजेंस है, तो उसके पास बहुत इंटेलिजेंस बहुत ही कम है। तो बहुत ही कम मतलब लिटिल, बहुत कम, राइट। तो ये इसका क्वांटिटी बता रहा है, राइट। सेकंड एग्जांपल देखो, शी डिड नॉट ईट एनी फूड। उसने कोई भी खाना नहीं खाया, तो एनी मतलब कोई भी, तो ये ऐसे ही, ऐसे कोई भी, ठीक है, लिटिल थोड़ा सा, अगर हम श्योर ना हो तो ऐसी चीज़ें आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाती हैं, राइट। अब थर्ड पे आ जाओ, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अभी तक क्या था, क्वांटिटी था, जिस पे हम एग्जैक्ट नहीं थे कि हाँ इतना ही नंबर होगा, ठीक है। अगर हम इसके जगह ऐसा हो जाता, ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, या फिर कुछ दूसरा सेंटेंस बन जाता, सी हैज़ 2 फिंगर्स। तो जहाँ पे हम नंबर की बात करते हैं ना, जहाँ पे हम नंबर की बात करते हैं तो आपका एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहलाता है, राइट। जैसा कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, सो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेड, और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स। बस यही बताया जाता है कि कितने मात्रा में कितने लोग प्रेजेंट हैं वहाँ पे, कैसे हैं, किस तरीके से हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल देखो, देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक। यहाँ पे कोई भी एक नहीं पिक्चर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी पिक्चर, नो क्या है, नहीं बता रहे ना, है ही नहीं, मतलब नंबर बताता है, बिल्कुल नहीं है। अगर होता तो 2 होता तो 3 होता, 4, 5, 6, 7, 8 एक्सेट्रा ऐसा करता होता जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो नो बता दिया, राइट। सेकंड एग्जांपल देखो, संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। संडे जो है आपका वीक का फर्स्ट डे है, राइट। तो संडे जो आपका वीक का फर्स्ट डे होता है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, फर्स्ट बता रहा है, ठीक है। ऐसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे ही बताता रहेगा, ठीक है। अब जैसे 1, 2, 3, 4 इसका अलग ही सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है इसका भी अलग से सेंटेंस आएगा, राइट। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में हमको क्या लगाना है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, राइट। वेरी गुड। चलो आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव का मतलब होता है ऑनरशिप, किसी चीज़ को अपने पे हक जताना, राइट। जो चीज़ें आपने खरीदी है आपकी हो गई है, चलो ये आपकी ऑनरशिप हुई है, राइट। तो ऐसी चीज़ें पॉजिटिव कहलाती है। आगे इस बात समझ में, ऐसी चीज़ें पॉजिटिव कहलाती हैं। जैसे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव की आप डेफिनेशन देख सकते हो, पॉजिटिव एडजेक्टिव शो बिलोंगिंग और पोजीशन। जो पॉजिटिव एडजेक्टिव से आपकी किसी की बिलोंगिंग दर्शाता है, किसी के पोजीशन बताता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑनरशिप बताती है, राइट। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, हिज वॉच इज़ एक्सपेंसिव। किसकी वॉच है, हिज। तो हिज क्या हुआ आपका पजेसिव एडजेक्टिव, राइट। एक्सपेंसिव महंगी है, ठीक है, किसकी घड़ी है, हिज, उसकी है ना। तो फिर उसकी घड़ी है, तो इसका मतलब उसकी ऑनरशिप है ना, उसकी ऑनरशिप बता रहा है। सेकंड एग्जांपल देखो, इज दिस योर कोट। क्या तुम्हारा कोट है, क्वेश्चन मार्क लगा लास्ट में, इसका मतलब समझ जाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राइट। तो इज दिस योर कोट, ये तुम्हारा कोट है, तो किसका कोट है, तुम्हारा, योर। जहाँ पे हिज, योर, हर ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स है तो समझ लेना कि पॉजिटिव है, राइट। चलो इंट्रोगेटिव पे आते हैं। इंट्रोगेटिव बस यही समझ जाना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो और स्टार्टिंग हो रहा हो WHO, हु, व्हाट, हाउ, ठीक है। ऐसे वर्ड्स अगर स्टार्ट हो रहे हो समझ लेना ये इंट्रोगेटिव में आ रहा है।
राइट। हुज पेन इज़ दिस, किसकी पेन है, ये पेन किसकी है, तो किसकी मतलब हुज किसकी है ना, तो ये पेन किसकी है, बता रहा किसकी है भाई, तो हुज क्या हुआ आपका एडजेक्टिव्स ऑफ इंट्रोगेटिव, राइट, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। विच रोड लेड टू न्यू टाउन, कौन सी रोड न्यू टाउन को जाती है, तो न्यू टाउन की रोड कौन सी रोड है, ठीक है, तो विच हुआ, विच आपका क्या हुआ एडजेक्टिव्स ऑफ इंट्रोगेटिव, राइट। तो ऐसी चीज़ें अगर आपको दिखे तो समझ में आ जाएगी। आई होप सो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अगर नहीं भी हुई होगी तो कैसे आज भी हो यार, बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया है। अगर नहीं भी होगी डाउट क्लास में पूछ लेना, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। ये रहा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज बीइंग रेफर टू इन ए सेंटेंस। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वही चीज़ है जो नाउन में जो चीज़ें आपको जिस चीज़ के बारे में बताई गई है, ठीक है, जो चीज़ें नाउन में नाउन है तो नाउन जिसके बारे में बता रहा है कि हाँ ये चीज़ें, जैसे कि दिस इज़ अ शुगर, ठीक, दिस इज़, सॉरी फॉर द राइटिंग, बहुत ही घटिया राइटिंग आई नो, बट लेट मी टेल यू अबाउट दैट, वेट, जैसे दिस इज़ आ कार, तो यहाँ पे कहोगे सर ये कार जो है एडजेक्टिव है ना, नो, कार कैसा एडजेक्टिव हुई, कार नाउन है। तो यहाँ पे दिस क्या हुआ आपका, दिस इज़ एन एडजेक्टिव, क्यों है, क्योंकि ये कार, कौन सी कार, ये कार, ठीक है, ये वाली कार, ये कार, ठीक है, दिस येलो कार, येलो नहीं लगाना है, सिर्फ ये कार, दिस कौन सी कार, ये कार, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जहाँ पे दिखे जिस पे वो बता रहा हो कि हाँ वही चीज़ें हैं, नाउन इसी के बारे में बता रहा है, तो ऐसी चीज़ें हमें डेमोन्स्ट्रेटिव में देखने को मिलेगी, आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होनी, ठीक है। जैसे दिस इज़ ए टॉय, जहाँ पे दिस, दैट, दिस, दोज ऐसे वर्ड्स अगर आ रहे हों तो समझ लो डेमोन्स्ट्रेटिव से रिलेटेड है, राइट। दिस इज़ ए टॉय, तो टॉय कैसे, कौन सा टॉय, ये वाला टॉय, ठीक है, ये वाला टॉय बगल में रखा है, हाँ आप वो फिंगर दिखा के बोलोगे ये वाला टॉय, कोई पूछे कौन सा टॉय, बोलोगे ये वाला टॉय, राइट। दोज मतलब वो वाला, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस अगर आपको दिखें, दीज, ठीक है, दोज, दैट एंड दिस, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिख रहे होते हैं तो समझ लेना कि तुरंत अंदाज़ा लगाना कि ये, इमीडिएटली अंदाज़ा लगा लेना कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव से रिलेटेड है, वो इसी से पूछा गया है, राइट। सो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में क्या चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आपकी यही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव आपने वर्ड सुना होगा कभी, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि एक दूसरे को आपस में बांटना, ठीक है। एक लड्डू श्याम लेके आया तो उसके एक लड्डू अपने भाई को दिया और एक उसने अपने बहन को दे दिया, ठीक है, और एक लड्डू अपने उसके छोटे भाई को दे दिया, 2 भाई है ना, एक बड़ा है और छोटा है अपना खुद बीच में, ठीक है, और एक बहन को दे दिया। तो उसने लड्डुओं को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक छोटे भाई को, एक बड़े भाई को, एक बहन को। तो ऐसी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाती हैं, राइट, जो चीज़ें आप एक दूसरे को बांट दो, शेयर कर दो। तो यहाँ पे बता रहे डिस्ट्रीब्यूटिव रेफर्स टू ईच पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में किसी भी चीज़ को रेफ़र करता है जो चीज़ें, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लो, एवरी चाइल्ड हैज़ टू अटेंड द समर कैंप, सारे के सारे बच्चों को समर कैंप में अटेंड करना होगा, समझ लो। तो सारे बच्चे, एवरी मतलब सारे बच्चे, ठीक है। तो सारे जो हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे बच्चे, कितने बच्चे हैं, सारे जितने हैं, सारे के सारे बच्चों को यहाँ पे कैंप में पहुँचना है, ठीक है। एदर पेन विल डू, जो एदर पेन विल डू, सारी पेन काम करेगी, ठीक है, सारी की सारी पेन होंगी। तो एदर, जहाँ पे आपको ऐसे वर्ड्स दिखे, एदर, ठीक है, एदर, नेदर, ठीक है, नॉर, और या फिर आपके एवरी, ठीक है, एनी, ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिख रहे होते हैं तो ये आपके अनडाउटेडली डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे बच्चों, ठीक है। आगे बात समझ में। यहाँ पे कुछ छोटा सा दिया गया है, नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज यू हैव टू रिमेंबर डैट। कॉमन नाउन्स आर ऑफन यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, जो आपके कॉमन नाउन हैं हमेशा ही एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख लो, आई मेट एन आइलैंड बॉय, ठीक है, तो आइलैंड क्या है, आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। आइलैंड बॉय, आइलैंड का रहने वाला बॉय, मैं एक आइलैंड के बॉय से मिलने गया था, ठीक है, मैं उससे मिला, तो आइलैंड बॉय का आपका कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन में ही आएगा हमेशा। तो ऐसी चीज़ें जो आपकी कॉमन होती है वो हमेशा एडजेक्टिव्स बताती हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, बस इसको नोट कर लेना, कॉपी में समझ लेना। यहाँ पे देखो वॉच आउट में बता रहा है, दिस, डैट, दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर फॉलोड बाय नाउन्स, दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस व्हेन दे रिप्लेस द नाउन इन अ सेंटेंस। यही चीज़ें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहलाती हैं, लेकिन
जब वो नाउन को रिप्लेस करती हैं, ठीक है। एक सेकंड डिफरेंस देखो, एग्जांपल में देखो, दिस बैट बिलोंग्स टू रतन, ये जो बैट है रतन को बिलोंग करती है, रतन की बैट है, ठीक है, ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ, राइट। और सेकंड एग्जांपल देखो, दिस इज माई कजिन्स हाउस, तो ये मेरे कजिन का हाउस है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, ठीक है। हाउस क्या है, किसका है, दिस इज माई कजिन्स हाउस, ठीक है। दिस इज, तो दिस के साथ तुरंत ही इज लग गया, मतलब वर्ब लग गया, ठीक है। तो दिस क्या है, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे तुरंत ही आपका सब्जेक्ट लग गया, मतलब नाउन लग गया, राइट। तो नाउन तुरंत ही लग गया, इसलिए ये हमारा आपका ऑब्जेक्टिव है, एडजेक्टिव है, राइट। तो यहाँ पे ग्रामर बाइट देख लो, ये चीज़ें मैंने जो आपको समझाई थी इसको अच्छे से समझ लेना, राइट। ग्रामर बाइट में देख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है एक तरीके से एडजेक्टिव का एक नंबर ही होता है, समझ लेना बात में, इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन और ये एक्सरसाइज देख लो, आपको फिल करनी है। एक्सरसाइज ए, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं लेकिन उसमें कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं जिसको आपको ऐसे अंडरलाइन करना है, ऐसे एक ही अंडरलाइन करना है, ज़्यादा नहीं, बस एक ही, ठीक है। ऐसे जैसे यहाँ पे मैंने कर रखा है, द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइड, जो दिल्ली की रोड है कैसी है, वाइड मतलब चौड़ी है ना, तो वाइड क्या है, एडजेक्टिव बता रहा है, ठीक है। तो वाइड विल बी द एडजेक्टिव, राइट, तो अंडरलाइन कर लेना। सेकंड देखो, ट्रेन्स आर अ चीप मीन्स ऑफ ट्रेवल। ट्रेन्स बहुत ही ज़्यादा चीप मीन होता है ट्रेवल करने का, तो फिलहाल कैसा भी होता है लेकिन ट्रेन से ही ज़्यादा मज़ा आता है। चीप आपका एडजेक्टिव है, तो आप ऐसे ही अंडरलाइन कर लेना, राइट। तो ऐसे ही आपको सारे के सारे कर लेने हैं। आपके पास 15 एग्जाम्पल्स हैं एक्सरसाइज ए के, तो आपको इसको फिल करना है, राइट। बी देखो, पिक आउट द एडजेक्टिव्स इन दिस सेंटेंसेस, राइट, तो विच टाइप ईच ऑफ देम बिलोंग्स, ठीक है। इसमें कुछ एडजेक्टिव्स है, उस एडजेक्टिव को उठाइए और उसी को बताइए कौन सा एडजेक्टिव है, ठीक है। पहले देखो, आई हैव कॉल्ड यू सेवरल टाइम्स, तो सेवरल क्या है, मतलब बहुत बार, ठीक है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है, तो क्वालिटी ऐसे ही आ रही है, आपको करना है। सेकंड देखो, सेवरल पर्सन्स वर प्रेजेंट एट द एक्सीडेंट साइट, ठीक है, सेकंड में सेवरल वही है। थर्ड देखो, विच पेन डू यू प्रेफर, तो विच आया है, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो इंट्रोगेटिव हुआ, अनडाउटेडली, कोई भी डाउट नहीं है। ऐसे आपको ऐसे ही करने हैं सारे, ठीक है। अस्सी देख लो, फिल इन द ब्लैंक्स विद टाइप ऑफ एडजेक्टिव मेंशन इन द ब्रैकेट्स, बस जो ब्रैकेट्स में दिए हैं उसी टाइप के एडजेक्टिव्स आपको इसमें फिल करने हैं, राइट। तो फर्स्ट लिखा है, सुरेश इज एंड डैश बॉय हु एवरीवन लाइक्स। सुरेश एक ऐसा लड़का है जिसको सब लोग लाइक करते हैं, राइट। तो इसमें आपको एडजेक्टिव का क्वालिटी फिल करनी है, तो इसकी क्वालिटी बताना है। चाहे इंटेलिजेंट भर दो, मैंने इंटेलिजेंट फिल किया है, लेकिन आप उसको ब्रेव बता दो, चाहे कुछ भी बता दो, उसकी क्वालिटी बतानी है आपको बस, राइट। सेकंड एग्जांपल देखो, इज दिस डैश इरेजर, इज दिस योर इरेजर, कुछ भी आप भर दो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, बस आपको सारे आपको ऐसे फिल करने हैं। अगर इसको नहीं ये भी आ रहा है ना, तो नहीं करना ज़रूर है, अगर नहीं आ रहा तो ऐसे सर्कल कर दो, ठीक है, ऐसे सर्कल कर दो। और जो चीज़ नहीं आ रही डाउट क्लास में पूछ लेना, राइट, बस इतना ही करना है। और जो आपका ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव आपको दिख रहा है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे। बस जितना आपको पढ़ा है उसको पढ़ो, क्योंकि टाइम लंबा हो रहा है और वीडियो लंबी बनेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप सो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी।